जिसने भी अभी तक लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के स्पेशल एपिसोड के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। इस पार्ट में हम इंपीरियल नेवल बेस पिट्स हार्बर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑड्री हॉल के पिता यानी मिस जस्टिस के फादर अर्ल हॉल होते हैं, जो वहाँ के एक बड़े बैंक के लार्जेस्ट शेयर होल्डर होते हैं और साथ ही साथ लियोन किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी। मतलब कि ऑड्री काफ़ी अमीर घराने से थी और वहाँ ऑड्री भी उनके साथ आई हुई होती है। फिर हमें समुद्री लड़ाकू जहाज देखने को मिलता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत सारे वेपनों से लेस होता है, पर इससे भी ज़्यादा एक उड़ने वाला शिप होता है जिसमें किंग ऑफ ओगलैंड जॉर्ज अगस्टस थर्ड बैठा होता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है ये आयरन क्लैड वारशिप समुद्र में लड़ने में हमारे लियोन किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा। और जो 7 पायरेट्स खुद को एडमायरस बुलाते हैं और जो 4 खुद को किंग बुलाते हैं वो डर से कांपेंगे। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर किंग जॉर्ज से उस शिप को एक नाम देने के लिए बोलता है, और क्योंकि ये शिप पिट्स हार्बर से निकलेगा तो वो किंग उसे द प्रिट्स नाम देता है। जिसके बाद वो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर हम ऑड्री यानी मिस जस्टिस को देखते हैं जो सोच रही थी किसी ऐसे को ढूंढना जो अपना रूप बदल सकता है, सूखी घास में सुई ढूंढने जैसा है, और सोचने लगती है मैं फादर के कनेक्शन के भरोसे नहीं रह सकती, इससे मेरे बारे में सबको पता लग जाएगा, मुझे खुद के नेटवर्क बनाने होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक बैरोन ग्रामीण नाम का आदमी आता है जो हमेशा की तरह हाई स्टेटस वाली लेडीज को डायरेक्टली देखने से डरता है, लेकिन चुप चुप कर उनको देखकर खुश होता है। फिर मिस जस्टिस अपने डॉगी यानी सूजी को देखती है जो झाड़ी में से स्पेक्टेट कर रही होती है, क्योंकि उसने भी वो स्पेक्टेटर पाथवे का पोषण पी लिया था। फिर मिस जस्टिस उसे बताती है एक स्पेक्टेटर को हमेशा खुले में ही चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तभी ऑड्री का दोस्त विस्काउंट ग्रेंड उसके पास आकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है और फुसफुसाते हुए कहता है मैं एक रियल बॉन्डर से मिला हूँ जो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम ऑड्री और ग्रैंड को एक रूम में चाय पीते हुए देखते हैं और ऑड्री कहती है कहाँ है वो बियॉन्डर जो मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही है, जिसका मतलब ये था कि वो उससे किसी भी हालत में मिलना चाहती थी। फिर ग्लैंड कहता है चिंता मत करो वो पहले से ही यही है। जिसके बाद वो बियॉन्डर बिना रूम का दरवाजा खुले ही अंदर आ जाती है और वो अप्रेंटिस पाथवे की सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर होती है। उसका नाम फोर्स वॉल होता है और वो एक राइटर भी है। जिसके बाद ऑड्री उसे गुड आफ्टरनून विश करती है और वो भी उसका रिप्लाई गुड आफ्टरनून कहती है। और ऑड्री उसे रिस्पेक्टेड करते हुए सोचती है उसे सिगरेट पीना पसंद है और वो अक्सर पेन का यूज करती है। फिर ऑड्री उसके हाथ में स्टोन ब्रेसलेट देखती है और वो ओरिजिनली 5 थे पर लेकिन अब 3 ही बचे थे। जिसके बाद फोर्स ऑड्री को बताती है कि उसकी पार्टनर जेल में है और वो चाहती है कि ऑड्री उसे बाहर निकाले, क्योंकि ऑड्री एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और उसके परिवार का काफी हाई स्टेटस है। उसकी पार्टनर जियो डेरिचा आर्बिटर पाथवे की सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर है जो अपने चार्म से अपनी बात मनवा सकती है। और हमें यहाँ उसकी पार्टनर दिखाई जाती है जिसकी हाइट काफी छोटी थी। ऑड्री फोर्स से कहती है आपकी बियॉन्डर्स एबिलिटीज इस टास्क के लिए सूटेबल हैं, तो आप खुद ही उसे बाहर क्यों नहीं ले आती। फोर्स बोलती है मेरी अभी की एबिलिटी से वो सिर्फ खुद ही जा सकती है, किसी और को नहीं ले जा सकती। एक बार ये हो जाए तो मैं आपको सीक्रेट बियॉन्डर मीटिंग में ले जाऊंगी। लेकिन ऑड्री इसका कुछ जवाब नहीं देती। फिर फोर्स कहती है मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो आपके लिए मुश्किल हो। जियो माफिया और मजदूरों के बीच काफ़ी फेमस है और उनके अंडरग्राउंड इन्फॉर्मर हैं। ऑड्री कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद ऑड्री उसके दोस्त को जेल से निकलवा देती है और उसे वाइस एडमिरल हरिकेन किलंगोस के बारे में सब बताती है। फिर ऑड्री का डॉग किलंगोस का स्केच जियो और फोर्स के पास पहुंचा देता है, लेकिन जियो कहती है मैं इस खतरनाक मिशन के बारे में सोचूंगी। पर फोर्स उसे बताती है यानी जियो को बताती है कि उनको इस काम के लिए 450 पाउंड मिलेंगे, जिसे सुनकर जियो इस काम के लिए मान जाती है और वो अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। और ऑड्री उन्हें किलंगोस से बच के रहने को भी बोलती है। इसके बाद फोर्स और जियो डार्क होम से भी मिलते हैं जो बैकलैंड का एक गैंग लीडर है, और मिस ऑड्री ने उन्हें वार्न भी किया होता है कि जैसे ही तुम्हें कुछ अजीब लगे वहां से भाग जाना। फिर उन दोनों को पता लगता है कि डार्क होम को किलंगोस के बारे में कुछ पता चला है। जिसके बाद वो इस न्यूज़ को ऑड्री तक पहुंचा देते हैं और वो दोनों रात को डार्क होम से मिलने उसके एरिया में चले जाते हैं जो काफ़ी सुनसान होता है। और वो दोनों डार्क होम का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन डार्क होम का घर का दरवाज़ा लॉक्ड नहीं होता है और वो दरवाज़ा खोलती हैं, पर वहाँ डार्क होम की हड्डियाँ ही बची थी जिससे बहुत बदबू आ रही थी। तभी फोर्स को उसके पीछे कुछ महसूस होता है यानी सेंस होता है और वो तुरंत ही जियो को लेकर वहाँ से हट जाती है। और उन पर पीछे से किलंगोस ने हमला किया था जो फॉग के साथ अंदर आता है और उन पर फिर से अटैक करने के लिए जाने लगता है। और तभी फोर्स अपने ब्रेसलेट में से एक स्टोन तोड़ती है और टेलीपोर्टेशन डोर खुल जाता है और दोनों वहाँ से किलंगोस के अटैक से बचकर उस दरवाजे के रास्ते एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अब फोर्स ने अपने स्टोन ब्रेसलेट का एक और स्टोन इस्तेमाल कर लिया होता है और अब उसके पास सिर्फ 2 स्टोन बचे हुए थे। जिसके बाद फोर्स जियो से पूछती है आगे क्या करना है और जियो बताती है कि मिस ऑड्री को इसके बारे में बताना होगा और फिर उसके बाद पुलिस को अलर्ट करना होगा। और उस टेलीपोर्टेशन डोर को किलंगोस को देखकर लगता है कि फोर्स सीक्वेंस 5 ट्रैवलर की बियॉन्डर है। और अब किलंगोस अपने हाथ में उस क्रीपिंग हंगर आर्टिफैक्ट को देखकर बोलता है कि अब तो उसे खाना ही होगा, मतलब कि फोर्स को। और अब लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का सेकंड स्पेशल एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें किलंगोस किसी को हंट करने जाएगा लेकिन उसका खुद का ही शिकार हो जाएगा।